नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार चुनाव में जीतकर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अब वो पश्चिम बंगाल में सत्ता वापसी को लेकर काफी कॉन्फिडेंट भी है। इसलिए पिछले काफी सालों से काम भी कर रही है और इसका फायदा भी मिला है। लेकिन बीजेपी की नजर आने वाले विधानसभा चुनाव पर गड़ी हुई है और उसी को लेकर पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन उसको मात देने के लिए ममता बनर्जी ने भी अपनी कमर कस ली है और पूरा टीएमसी संगठन इस बार भी सत्ता वापसी के लिए तैयार है। इसलिए टीएमसी ने बंगाल की जनता तक पहुंचने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम है द्वारे द्वारे पश्चिम बोगो सरकार। इसका हिंदी में मतलब होता है द्वारे द्वारे ममता सरकार। टीएमसी का यह अभियान 1 दिसंबर से 30 जनवरी यानी चुनाव की घोषणा तक जारी रहेगा। सरकार इस अभियान के तहत राज्य भर में अगले 2 महीने तक सभी ग्राम पंचायतों और नगर निगम वार्डों में करीब 20,000 शिविरों का आयोजन करेगी। इन शिविरों के जरिए 11 महत्वपूर्ण योजनाओं को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को ममता बनर्जी ने 4 चरणों में बांटा है। पहला चरण 1 दिसंबर से शुरू होगा और 11 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा चरण 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। उसके बाद तीसरा चरण 2 जनवरी 2021 से 12 जनवरी तक चलेगा और चौथा चरण 18 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी पर खत्म हो जाएगा। इस दौरान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रशासन और टीएमसी वर्कर ममता सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। वहीं बीजेपी बंगाल से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसीलिए ममता बनर्जी पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है और बीजेपी भी इसके लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर थे और कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग भी लिया और ममता बनर्जी पर जमकर हमला भी बोला। तो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी पलटवार किया है। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव में क्या होता है। क्या जनता दीदी को सीएम बनाती है या फिर बीजेपी को मौका देती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और दोनों पार्टियां जनता से संपर्क सीधा साध रही हैं।